बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10.3 हम कर रहे थे, इसका क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट किया है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सिंपल है, ये भी ये लेफ़्ट साइड से भी हो सकता है, राइट साइड से भी हो सकता है, दोनों साइड से ही सॉल्व हो सकता है। लेकिन इजी है कि आप लोग इसको, क्योंकि फार्मूलाज इतने ज़्यादा याद कैसे रहेंगे, तो हम राइट हैंड साइड से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो जल्दी वाइंड अप हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है तो वो टाइम भी लगेगा। हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। साइन अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2 ओवर साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2। ये बच्चों हमारे पास राइट हैंड साइड एज इट इज़ हमने इधर से कॉपी किया, कंट्रोल सी यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने आंसर को देखना है कि आंसर किस फॉर्म में। आंसर क्या है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में। हम इसको भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में करते हैं। तो बच्चों हम मैथ्स में एक काम तो ये सीखा है कि इक्वलिटी होती है कि हम एक चीज़ को स्क्वायर तो हम नहीं ले सकते डायरेक्ट, हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर सकते हैं दोनों साइड पे। तो हम ऐसा करते हैं ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, क्योंकि स्क्वायर रूट लाने तो हम स्क्वायर भी कर देते हैं और स्क्वायर रूट भी कर देते हैं। तो ये देखते हैं साइन अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2 ओवर, इसको भी हम कर देते हैं साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2। अब आप कहेंगे सर आपने ये भी वही लिख दिया, इधर भी यही इधर भी यही। अब आप देखें कि हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो स्क्वायर रूट हमने कर दिया ये वाला, देखें, लेकिन स्क्वायर रूट तो नहीं हो सकता जब तक स्क्वायर ना हो। हम ऐसा करते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और लेडीज़ एंड मैन यहाँ पर भी हम स्क्वायर कर देते हैं। इधर भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, फिर वही बन जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। तो बच्चों लेडीज़ और मैन आप लोग देखें कि स्क्वायर रूट लाने के लिए हमने स्क्वायर किया, अब हमने स्क्वायर ओपन करना है, एक्सपेंड करना है। स्क्वायर वाला फार्मूला आप लोगों को आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इधर इसका करेंगे जब, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2। ऊपर वाले का हमने इसका स्क्वायर अप्लाई किया। अब इसका करेंगे तो जस्ट सेम है, प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 माइनस 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2, और स्क्वायर रूट स्टिल साथ साथ ही आएगा एंड तक। एंड तक क्यों आएगा, क्योंकि आंसर इस फॉर्म में। अब बच्चों देखें, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, बड़ा बेसिक फार्मूला था, दुनिया जहाँ का हर बंदा और हर बंदी जानती है इस फार्मूला को। वो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको पता है ना, हमने बेसिक फार्मूला पढ़े कि साइन का स्क्वायर करें, कॉस का स्क्वायर करें और ये इक्वल टू 1 होता है। अब बच्चों यहाँ पर जो एंगल है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाए, इधर थीटा हो उधर अल्फा हो, वो फिर इक्वल टू 1 नहीं होगा। ये आपने याद रखनी है बात। अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 हो प्लस कॉस स्क्वायर 30 होगा तो फिर 1 होगा। अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 हो प्लस कॉस स्क्वायर 60 आ जाए तो वो 1 के इक्वल नहीं होगा। तो दिस मीन स्टूडेंट्स कि ये जो एंगल है ना, ये और ये एंगल ये सेम होनी चाहिए, साइन के साथ जो एंगल है वो सेम हो। अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो फिर भी 1 है, साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 हाफ एंगल हो फिर भी 1 के इक्वल ही होगा। अब यहाँ पर देखें, साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, फिर 1 के इक्वल हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2, और स्क्वायर रूट स्टिल है। अब आप देखें आंसर के करीब करीब पहुंच रहे हैं, स्क्वायर रूट भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है ऊपर और नीचे, प्लस 1 के साथ है, इधर 1 के साथ माइनस है, सिर्फ साइन अल्फा यहाँ पर, इधर साइन अल्फा है। अब हम इसको करते हैं कि फार्मूला हमने एक और पढ़ा था, फार्मूला तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं, साइन 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यही है ना, डबल एंगल वाला हमने पढ़ा था, इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट पे पढ़ा था, साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब हम ऐसा करते हैं, एंगल को 2 पे डिवाइड करते हैं दोनों साइड पे, इधर भी और इधर। मैं एक दफ़ा वही दोबारा लिख रहा हूँ, साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा ओवर 2 कॉस अल्फ़ा ओवर 2। मैं एंगल को लेफ्ट साइड पे भी डिवाइड कर देता हूँ और इधर भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या किया है, इधर साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है ना, मैंने साइन 2 अल्फ़ा इधर भी डिवाइड बाई 2 कर दिया, इधर भी डिवाइड बाई 2, इधर भी डिवाइड, जस्ट एंगल को डिवाइड बाई 2 करना है,
नंबर्स को नहीं, जैसे ये नंबर है ना, इसको 2 पे डिवाइड नहीं करना, बोथ साइड पे जस्ट एंगल को हमने डिवाइड करना है। तो ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, हो रहा है कैंसिल कि नहीं हो रहा? तो जब ये कैंसिल हो रहा है तो बाकी फिर क्या रह जाएगा, 2 sin अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2। अब आप आ जाए यहाँ पर 2 sin अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2, 2 sin अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2, ये किसके इक्वल आ गया, साइन अल्फा के इक्वल आ गया। तो ये साइन अल्फा, ये भी साइन अल्फा, और यही हमें चाहिए था, और हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा, और आपने साथ साथ फार्मूलाज भी मेंशन करने हैं, फिर आपको नंबर्स मिलेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। अब आप लोग देखें, अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो आप इधर से देखें, ये लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें इधर, फिर ये वाला, फिर इसको 1 को आपको याद रखना पड़ेगा, इसके इक्वल करेंगे, फिर ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आसान यही है कि आप राइट से शुरू करें और लेफ़्ट पे आ जाएँ, और यही एंड आपने कर देना यहाँ पर ही। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, अब हम आते हैं राइट हैंड साइड प्रूव कैसे होगा। तो कोसिकेंट है ना, तो कोसिकेंट आपको पता है कि वो 1 ओवर साइन होता है, यहाँ पर आप लिखते हैं 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 ओवर, ये कोसिकेंट है ना, तो कोसिकेंट 2 थीटा है, कोसिकेंट 2 थीटा। अब आप इसको नीचे ले आएँ तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों, ऊपर 2 था और कोसिकेंट 2 है, तो नीचे आके ये साइन 2 हो जाएगा, ओवर इसको, ये जो सीकेंट है इसको आप कर दें 1 ओवर कोस थीटा, क्योंकि ये आप एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये आप लोगों को पता भी है। अब हम फिर लिखते हैं इसको 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 ओवर, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा दें, वो क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये 1 ओवर कोस एज इट इज़ आ रहा है साथ साथ ही। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका, ये 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ये कैंसिल हो गया, बाकी फिर क्या रह गया, एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा है, तो ये एक एलसीएम आ जाएगा ऊपर साइन थीटा कोस थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा। बाकी फिर ये साइन और ये साइन काट जाएगा, जस्ट कोस आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा, कोस थीटा प्लस 1, और ये नीचे डिवाइड हो रहा है, हम जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 ओवर कोस है, तो ये क्या आ जाएगा फिर कोस ओवर 1 आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं, फिर इसको कैंसिल करते हैं, कौन कौन सा नंबर कैंसिल हो रहा है, आप लोगों को पता चल रहा है, कोस और ये कोस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा, ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस कोस थीटा या कोस थीटा प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब बच्चों हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें तो कॉड चाहिए, तो कॉड का मतलब है ऊपर कोस थीटा ओवर 2 हो, नीचे साइन थीटा ओवर 2 हो, तो फिर ये बनता है, हम ऐसा करते हैं साइन थीटा का एक फार्मूला लगाते हैं, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर में भी किया था 6 में भी। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये होता है ना, एंगल को 2 पे डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, तो क्या आ जाएगा फिर, ये आ जाएगा साइन थीटा और ये आ जाएगा 2 साइन थीटा ओवर 2 कोस थीटा ओवर 2। ठीक है, अब हम इसको भी उस फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये क्या आ जाएगा फिर 1 प्लस कोस थीटा ओवर 2 साइन थीटा ओवर 2 कोस थीटा ओवर 2। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ लग गई है। और एक फार्मूला आप लोगों ने और पढ़ा है हाफ एंगल वाला, कोस थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा ओवर 2 और स्क्वायर रूट है, ये हाफ एंगल मैंने आप लोगों को लिखवाया भी है, मुझे याद है। अब दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो ये आ रहेगा कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा ओवर 2, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, 2 कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। तो ये वाला जो फार्मूला है ना 1 प्लस कोस थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा इधर लिख देंगे, तो ये आ रहेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2 साइन थीटा ओवर 2 और कोस थीटा ओवर 2 आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ लग गई होगी, ये हाफ एंगल आइडेंटिटी हमने यूज़ किया, दोनों साइड पे स्क्वायर किया, स्क्वायर करने से ये जो डिवाइड बाय 2 है ये खत्म हो, इधर ले आएंगे और ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो अब हम इसको जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल कर देते हैं, बाकियों को वैसे लिख देते हैं, तो ये कोस थीटा ओवर 2 इस एक से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जस्ट रह जाएगा
cos थीटा ओवर 2 और नीचे जस्ट आ रहेगा sin थीटा ओवर 2। तो आपको पता है cos ओवर sin क्या होता है, cot होता है, तो ये आ रहेगा cot और एंगल तो थीटा ओवर 2 ही है। और बच्चों यही हमने प्रूव करना था, राइट हैंड साइड आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ तक तो क्वेश्चन जो है ना स्मूथली चल रहा था, इधर तक कोई मसला नहीं है। आगे हमने जो फार्मूलाज हैं वो यूज़ करने हैं, नीचे साइन वाला यूज़ करना है, डबल एंगल वाला उसका हाफ कर देना है, फिर ये एंगल हाफ एंगल वाला है। तो बाकी हमने सारा वही किया है, सिंप्लीफाई किया है, प्लस माइनस किया है, तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग जल्दी से इसको नोट करें जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का लेफ्ट साइड करते हैं 1 प्लस जो tan होता है, ये आप लोगों को पता है कि साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा होता है, और आगे फिर tan है वो 2 अल्फ़ा है, डबल एंगल है तो उसको भी आपने साइन 2 ओवर कोस 2 कर देंगे। तो एक ही फ्रैक्शन में हम कर देते हैं, दो फ्रैक्शन के बजाय। ये आ रहेगा साइन अल्फ़ा, ये साइन 2 अल्फ़ा और नीचे आ रहेगा कोस अल्फ़ा और कोस 2 अल्फ़ा। हमने क्या किया है, यहाँ पर tan को साइन ओवर कोस कर दिया और इस tan 2 को साइन 2 ओवर कोस 2 कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन अल्फ़ा और ऊपर इसको कर देते हैं, ये आ जाएगा 2, ये जो साइन 2 अल्फ़ा है इसको हम कर देते हैं 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे डबल एंगल वाला, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, और नीचे आ जाएगा हमारे पास कोस अल्फ़ा, और जहाँ पर cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू लगा देते हैं। तो cos 2 अल्फ़ा क्या होता है भला, cos 2 होता है cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, कौन कौन सी हो रही हैं, एक cos ये वाला और दूसरा cos ये वाला कैंसिल हो रहे हैं। बाकी बच्चों आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, लेकिन एलसीएम हम नेक्स्ट में लेते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा और सिम्प्लीफाई करते हैं ताकि इजी हो जाए। 1 प्लस 2 ये साइन और ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप इसका एलसीएम ले लें, यही आ रहा है cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इधर आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ पर। अब फिर कुछ वैल्यूज़ सॉल्व हो रही हैं, ये cos स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, वैसे ही यहाँ पर हम लिख देते हैं cos स्क्वायर अल्फ़ा, और ये 2 साइन है और ये माइनस साइन है, तो क्या आ जाएगा फिर माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। प्लस का 2 है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ओवर एज इट इज़ आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब आप देखें ऊपर तो फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है भला, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर या cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ये आ जाएगा 1 ओवर, इसको उसी फॉर्मेट में लिख देते हैं cos 2 अल्फ़ा के। यहाँ पर हमने किया था ना cos 2 अल्फ़ा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है सीकेंट 2 अल्फ़ा। इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा सीकेंट 2 अल्फ़ा, और यही राइट हैंड साइड है, और दिस मीन कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरी सिंपल। जी तो स्टूडेंट्स हम इसको करते हैं सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया हमने। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बोर्ड के पेपर में ये भी आया है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आ रहेगा 2 साइन थीटा और साइन 2 थीटा, ये हम एज इट इज़ रहने देते हैं, ऊपर हम सॉल्व नहीं करते, नीचे हम करते हैं सॉल्व cos थीटा। अब ये आपकी ना टेक्स्ट बुक है फर्स्ट ईयर की जो टेक्स्ट बुक है मैथ्स, उसमें पेज नंबर 330 पे ये एक फार्मूला दिया हुआ है cos 3 थीटा का, cos 3 अल्फ़ा या 3 थीटा, ये क्या आ जाएगा फिर 4 cos क्यूब अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस 3 cos अल्फ़ा, ये फार्मूला है आपकी टेक्स्ट बुक पे, ये हमने फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पर। तो इजी है फार्मूला। तो अब आप वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा 4 cos क्यूब अल्फ़ा, थीटा है क्वेश्चन में तो हम भी थीटा लिख देते हैं, फिर माइनस 3 cos थीटा। अब ये आ रहेगा 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा। ये हमने क्यों नहीं ऊपर वाले को सॉल्व किया, वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। नेक्स्ट ये देखें, ये 4 है, 4 cos क्यूब थीटा, ये और ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 cos थीटा। ऊपर आ जाएगा 2 साइन थीटा और साइन 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और cos थीटा कॉमन आ रहा है। तो बाकी बच्चों क्या रह जाएगा फिर 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी,
और -1 आ जाएगा यहाँ पर। और अब हम इधर सॉल्व करते हैं इसको। ये 2 तो आपस में कट जाएंगे, ये और ये। अब बाकी ऊपर वाले जो वैल्यूज़ हैं वो हम सेम लिख देते हैं। ये आ जाएगा sin थीटा sin 2 थीटा ओवर, यहाँ पर हम लिख देते हैं cos थीटा। और इसको हमने अब देखना है, फार्मूला आपने पढ़ा हुआ था cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से हम ऐसा करते हैं, साइन की वैल्यू लगाते हैं। तो साइन की वैल्यू बच्चों आपको पता है, ये cos स्क्वायर एज इट इज़, साइन की वैल्यू लगाएं, ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, और ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा -1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा। तो दिस मीन 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1, ये किसके इक्वल है, cos 2 अल्फ़ा के। और ये इसके भी इक्वल है, cos 2 अल्फ़ा किसके इक्वल है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के भी। और इसको सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि cos 2 अल्फ़ा ये 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1 के भी इक्वल होता है। तो इसका मतलब फिर क्या हो गया, ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये किसके इक्वल हो गया, फिर cos 2 थीटा के। यहाँ पर हम लिख देते हैं cos 2 थीटा के। अब आप लोग देखें ज़रा गौर से कि ये साइन ओवर कॉस क्या बन रहा है, tan थीटा, ये tan थीटा आ रहा है हमारे पास। फिर ये sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा, ये tan 2 थीटा आ रहा है हमारे पास। तो आंसर आ गया है। तो अब हम ऐसा करते हैं, ये क्या बन जाएगा, tan थीटा, ये क्या आ जाएगा, tan 2 थीटा। अब आप इसको क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो पहले ये लिख दें tan 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा, और यही राइट हैंड साइड है। तो दिस मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरी सिंपल था, बस यहाँ पर जाके वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। जब यहाँ से आपको प्रॉब्लम करेगा, आप इसकी प्रैक्टिस करना है, तो 2-3 दफ़ा जब आप वीडियो को भी देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। तो कुछ क्वेश्चंस रह गए इसके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। आप इसको करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।